विशेष तिथि, शुभदा तिथि, अद्वैताचार्य जी की शुभ आविर्भाव तिथि है आज। अद्वैताचार्य नहीं होने से महाप्रभु नहीं मिलते। अद्वैताचार्य ने ही हमको महाप्रभु को मिलाया। उन्होंने, क्योंकि महाप्रभु किसकी पुकार से आए? अद्वैताचार्य की पुकार से। ये जो कीर्तन अभी किया, श्री चैतन्य नारायण का, अद्वैताचार्य का कीर्तन है। उन्होंने इस प्रकार पुकारा महाप्रभु के, महाराज संसार के जीव बहुत दुखी हैं, आप आइए, अवतरित होइए। कलयुग में इस प्रकार सब लोग कष्ट भोग रहे हैं, अतः आप आके सबको निस्तार करिए, सबका मंगल करिए। इस प्रकार, ज्यादा समय तो नहीं है, उनका जो चरित्र है वो बहुत विस्तारित है, एकदम से 2-4-10 मिनट में नहीं होगा, बाद में देखेंगे। परंतु आज की तिथि में उनको तो हर हालत में याद तो करना, तो थोड़ा उनको स्मरण करेंगे हम, अद्वैताचार्य जी को। मुझे गुरु जी की कृपा से अपना पंडित जी, उनके जन्म स्थान में मौका मिला जाने का, बांग्लादेश। हाँ, वहां पर उनका जन्म स्थान में प्रणाम करने का मौका मिला। बहुत नदी है वहां पर, नदी के किनारे उनका जन्म स्थान है, बहुत दूर है वो, ढाका से बहुत आगे जाना पड़ता है, 5-6 घंटे लग जाते हैं। वो जहां चाय के बाग होते हैं ना पहाड़ों में, चाय के बाग, वो इस नदी, इतनी बड़ी नदी है, नदी का नाम है जादू काटा, जादू काटा नदी, इसलिए जादू काटा उसका नाम है। आज की तिथि में वो सारी भर जाती पानी, हजारों लोग उसके दोनों किनारों पे आज की तिथि में स्नान करते हैं। फिर अद्वैताचार्य के श्री पाठ पे जाते हैं, बहुत बड़ा श्री पाठ है। बाहर जो हमारा पार्क है, ये 2-3 पार्क मिला के हो, इतना बड़ा श्री पाठ है। बहुत सुंदर मंदिर है, सुंदर नाट मंदिर है, हॉल है, उसमें अद्वैताचार्य जी का श्री विग्रह विराजमान है, बहुत किस्म के पेड़ उड़ लगे हुए हैं, सुंदर जगह। अभी तो क्या हाल है मैं नहीं जानता हूं, पर जब हमने लोग प्रसाद भी वहीं पाया, हम लोग बहुत देखने वाली जगह है उनका श्री पाठ। गुरु जी की कृपा से ही उस स्थान को प्रणाम करने का मौका मिला। आप भी गए होंगे, क्यों जी महात्मा जी, है ना? आप भी गए, महात्मा ही है हमारे मठ के। हाँ जी, हाँ जी। आप जिनके घर में गए थे दोपहर को, राधा के घर में गए नहीं? अच्छा, अभी जाना है, कल जाना है, कल जाना है। ओह अच्छा, कल जाना। जो भी है, हिम्मत है, कोई आसान काम नहीं है जी। हाँ, वहां पर जाना, अरे बाप रे बाप, जहां देखेंगे सब जगह मोहम्मदन ही नजर आएंगे, सब जगह मस्जिदें, सब जगह बस नमाज के लिए कोई मिलेगा नहीं हिंदू कहीं देखने को। फिर भी इस्कॉन ने कैसे उसको संरक्षित करके रखा है, उस जगह को देखने वाला है, बहुत हिम्मत चाहिए, जो भी है। और तो इनके पति भी गए, कैसा इनका आग्रह है, तभी तो जाके आए, तभी गुरुजी ने मौका दिया, नहीं तो हमारे वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जानते हैं कौन है? कौन है वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य? यही नहीं पता है। वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? हे राम, क्या बोले राम जी? अरे बृहस्पति का अवतार वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, राजा के राजपुरोहित, पुरी के राजा के, उनसे ही तो बातचीत हुआ सारा। जो श्लोक पूछा उन्होंने, महाप्रभु ने सुनाया, कितनी उसकी व्याख्या की उन्होंने, 18 तरह। महाप्रभु ने 69 है, उनका नाम वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य ही है, और क्या।
नाम जो है वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने उनका स्तव लिखा है। ये अच्छी बात नहीं है। गुरु वर्ग के बारे में, महाप्रभु के पार्षदों के बारे में कुछ याद नहीं है। क्या है, क्या कथा सुनते हैं आप? जहां से आए सुन के ब्लैंक उठ के चले गए। घर में जाके तो कुछ छूता ही नहीं है ना, कैसे पता लगेगा? उन्होंने स्तव लिखा अद्वैताचार्य जी का। उन्होंने लिखा, गंगा तीरे तत्यो विस्तुलस्या पत्रै पुष्पै प्रेम हुंकार घोषै प्राकट्यार्थ गौर माराध्य यह श्री अद्वैताचार्य में तम प्रपद्ये। वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य कहते मैं उन अद्वैताचार्य जी के शरण में जाता हूं, उनकी मैं शरण लेता हूं जिन्होंने महाप्रभु को प्रकट कराने के लिए गंगा के तीर पर बैठ गए। वो गंगा के किनारे बैठ के हाथ में गंगा जल लिया और तुलसी दल हाथ में लिया, लेके प्रेम से, हुंकार से, आग्रह से, तड़प से उन्होंने महाप्रभु को पुकारा। कृष्ण से, यानी कि कृष्ण अभिन्न तनु महाप्रभु, कृष्ण से अभिन्न महाप्रभु को उन्होंने पुकारा। ऊपर आ जाओ, यहां इसमें क्या है, बैठ जाओ। पुकारा उन्होंने। ऐसे कहते जो अद्वैताचार्य हैं, उनके श्री चरणों में मैं शरणागति लेता हूं। यद हुंकारई प्रेम सिंदूर विकारई राकृष्ट सन गौर गोलोकनाथ आविर्भूतः शिनवदीप मध्य शीलद्वैताचार्य में तम प्रपद्ये। कहते जिनके प्रेम भरी हुंकार से महाप्रभु गोलोक धाम में ठहर नहीं पाए, हिम्मत नहीं हुई ठहरने की। इस प्रकार इतनी आर्तता से, इस प्रकार दिल से अद्वैताचार्य ने उन्हें पुकारा कि वो उस हुंकार से खींचे चले आए और जो कृष्ण गोलोकपति कृष्ण महाप्रभु और आगे नवद्वीप धाम के अंतर्गत जो श्रीधाम मायापुर है, तुम दया देते हो जिसकी, क्या बोलते हो, महाप्रभु के जन्म स्थान चची आंगन की जय, ऐसा बोलते हैं। उस स्थान पे आके प्रकट हो गए महाप्रभु। किसके कारण? अद्वैताचार्य भगवान के अवतार का कारण केवल मात्र भक्त। भक्त के बिना भगवान को कोई नहीं यहां पर ला सकता है संसार में। भक्त के प्रेम के अधीन होके ही भगवान अवतरित होते हैं, नहीं तो भगवान तो अपना गोलोक धाम में अपने आनंद में मग्न है। ब्रजवासियों के साथ उनकी नित्य लीला है। उनका काम एक ही है, ब्रजवासियों को आनंद देना और ब्रजवासियों से आनंद प्राप्त करना। परंतु उनकी हुंकार से ठहर नहीं पाए। महाप्रभु अवतरित हो गए श्री धाम मायापुर में। ऐसे कहते जो अद्वैताचार्य हैं, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूं। ब्रह्मादीनां दुर्लभ प्रेम पूरई रादीनं यः प्लावयामास लोकम् आविर्भाव्य शिरल चैतन्य चंद्रम शीलद्वैताचार्य में तम प्रपद्ये। प्रकट तो कराया, प्रकट कराने का फल क्या हुआ? महाप्रभु को उन्होंने हुंकार से प्रकट तो कराया, प्रकट करा के फल क्या हुआ? हरि कथा में माला लेके कभी नहीं बैठना चाहिए, बाद में आगे पीछे करो। इससे हरि कथा का भी अनादर होता है, हरि नाम के प्रति भी अनादर होता है। हमारे गुरु जी इसको पसंद नहीं करते, वो बाद में करो, समय निकालो।
फायदा क्या हुआ? देखो, मैं जब जहां तक बैठा हूं, जब तक जीवन है, जब तक गुरु जी ने सेवा दी है, मैं सच्ची बात बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। किसी को बुरा लगेगा तो मैं माफी मांग लूंगा, क्षमा कर दूंगा। प्रकट करा के लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि ऐसा दुर्लभ कृष्ण प्रेम, ऐसा भगवान के प्रति प्रेम जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहते हैं भगवान को, तो भी वो मिलता। इतना बड़ा भागवत में उठाइए, दशम स्कंद में उठा के देखिए, ब्रह्मा जी ने कितना बड़ा स्तव किया। मेरे ख्याल से 50 के करीब श्लोक होंगे ब्रह्म स्तव के। इतना बड़ा स्तव किया, भगवान ने एक बार भी बात नहीं की, एक बार भी कहा नहीं कि अच्छा हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने माफ कर दिया, कोई बात ही नहीं की। उनके लिए जो दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा जी के लिए भी भगवान का, कृष्ण का जो प्रेम है, महाप्रभु ने आके क्या कर दिया? ओ घर घर में बांट दिया, घर घर में बांट दिया। घर घर के में मतलब हर व्यक्ति को बांट दिया। नहीं, ये उनके अवतार का क्या है? इसको बोलते हैं महाप्रभु के अवतरण का वैशिष्ट्य। महाप्रभु के अवतार का वैशिष्ट्य क्या है? उन्होंने जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ प्रेम है, वो दीन जन पर्यंत सभी लोगों को उसमें आप्लावित कर दिया। अच्छा, क्योंकि उनका अवतार कैसा है? महाप्रभु का अवतार कैसा है? क्या बोलते हैं? नमो, अरे राम राम, महावदान्य नहीं बोला। वदान्य, वदान्य का मतलब क्या होता है? वदान्य का अर्थ क्या होता है? नमो वदान्य तो रोज बोलते हैं, अर्थ क्या वदान्य का? अरे क्या बोले? वदान्य का मतलब ऐसा वरदाता और कोई नहीं है, ऐसा दयालु और कोई नहीं है। कैसा दयालु? महावदन्य, ऐसा उदार। वदान्य का मतलब उदार, खुले दिल वाला, ओपन हार्ट। ले लो, सब ले लो, ले लो, तुम्हारे में कोई योग्यता नहीं है तब भी ले लो, उसको बोलते हैं। तुम्हारी जाति को नहीं देखूंगा, तुम्हारी योग्यता को नहीं देखूंगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को नहीं देखूंगा, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते इसको नहीं देखूंगा। ले लो, क्या ले लो? बिना दाम। क्या ले लो? बिना दाम। क्या ले लो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कहिए मैं? एनएची औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लब तुम्हें मांगी। मैं देने आया हूं, ले लो, महामंत्र ले लो मुझसे, फ्री, कोई कंडीशन नहीं, कोई दाम नहीं। महामंत्र करने से क्या होगा? भवसागर से पार हो जाओगे, भवसागर तर जाओगे। कलयुग में भगवान के नाम को छोड़ के और कोई साधन नहीं है। और सभी मंत्रों में से टॉप मोस्ट जो मंत्र है, क्या है वो? कहां पर बोला? नाम श्रेष्ठम अनुमपि शचि पुत्र मत्र स्वरूपम, रूपम तस्याग्रज मुरपुरीम माथुरीम गोष्ठवाटिम, राधा कुंडम गिरिवर महो, राधिका माधवंशाम प्राप्तो यस्य प्रतित कृपया, श्री गुरुम तम नतो अस्मि। क्या बोला? देखेंगे भजन गीति उठा के, पहला मंत्र जो लिखा है। महाप्रभु तो ठीक है, वदान्य कहिए, महावदान्य। महावदान्य के बाद भी है कोई
महामहावदान्य वो होते हैं गुरुजी, वो होते हैं गुरुदेव, जो महाप्रभु के शिष्य, महाप्रभु से अभिन्न, महाप्रभु से अभिन्न होने से भी महाप्रभु से कहीं ज्यादा दयालु, कहीं ज्यादा दयालु। जिसको महाप्रभु से नहीं मिला गुरुजी ने उसको बांट दिया, कोई योग्यता नहीं देखी, कोई योग्यता, कोई योग्यता ना देख के बांट दिया इसको, भगवान के नाम को, मंत्र को। कौन से नाम को बांटा? नाम श्रेष्ठम। जितने भगवान के नाम हैं उन सब में श्रेष्ठ, जितने भगवान के नाम है, राधा गोविंद कहिए, राधा कितने ही नाम हैं, जो भी गोपीजन वल्लभ जो भी है, उसमें भी टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट कलयुग में, कली संतरणोपनिषद हमारा बोलता है, क्या बोलता है? महामंत्र, महामंत्र सोई जपत महेशु। कौन जपता है इसको? शिव जी। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में जो लोग जाते हैं उनको मुक्ति मिल जाती, किसके प्रभाव से? शिव जी उसके कान में क्या सुनाते हैं? हे महामंत्र। इसलिए उन्होंने क्या किया? अद्वैताचार्य ने हुंकार की, महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु ने आके ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ है वो महामंत्र, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा वो प्रदान करती हर किसी को, और जो कोई रह गया उसको किसने दे दिया? गुरु जी। हाँ, उसको दिया गुरु जी ने। इसलिए गुरु जी के समान कोई दयाल मन दयाता नहीं है, दाता नहीं है कोई। गुरु जी के ऋण से वो ऋण कभी नहीं हुआ जा सकता। एक ही तरीका है, गुरु जी के कहने के मुताबिक भजन किया जाए, बस। जितनी कमियां हैं हम पहले कमियों को दूर करेंगे, सारे जितने वेग हैं उनको पहले वो करेंगे, फिर मठ में जाएंगे, फिर भजन करेंगे। कभी नहीं होगा, सारी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी। इसलिए भजन में जहां पर है वहीं से शुरू करना होगा। कमियां धीरे 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 अपने आप चली जाएंगी। जिस लेवल पे भजन चलेगा उस लेवल पे जितने अवगुण हैं, जितनी कमियां हैं, सब धीरे 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 दूर चलेंगे। क्योंकि भगवान के नाम के आगे कोई टिक सकता है? कोई अवगुण, कोई दुर्गुण टिक सकता है भगवान के नाम के आगे? कोई नहीं टिक सकता। इसलिए प्रभुपाद ने 1 महीना बोला, क्या? दूर न जतेत न पतेत। जब तक शरीर गिरता नहीं उसी समय गिरने से पहले, शरीर के गिरने से पहले दूर न जते, अभी शुरू करो। भजन के लिए कोई विलंब नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, पहले मैं अपनी ये आदत सुधारूंगा, पहले मैं अपनी ये आदत सुधारूंगा, पहले मैं प्याज खाना छोड़ूंगा, मैं पहले चाय पीना छोड़ूंगा। नहीं होगा, हो नहीं सकता। सारी उम्र लगे रहो, ये पीछा छोड़ेंगे नहीं। भगवान का भजन करने के प्रभाव से ये छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूटेंगे, छूट नहीं सकता। अतः उन्होंने क्या किया? सबको प्लावित कर दिया। श्री चैतन्य सर्वशक्ति प्रपूर्णो यस्यैवाज्ञा मात्र तो अंतर ददे अपि दुर्विगेयम यस्य कारुण्य कृत्यम शीलद्वैताचार्य में तम प्रपद्ये। अच्छा, बुलाया उनको, कहां से? गोलोक धाम से बुलाया महाप्रभु को। नहीं तो यहां से भेजा किसने वापस गोलोक धाम? है बुलाया महाप्रभु, उनके प्रेम के कितने बस में बुलाया भी। जब महाप्रभु
महाप्रभु हो गए 48 ईयर्स के, तो कागज में पहेली किसने लिख के भेजी महाराज? हैं? अद्वैताचार्य ने पहेली के लिख के भेजी। क्या बोला उसमें? पहेली भेजी कि अभी आपका दुकान जो है, एक काम खाली हो गया, अब अपनी दुकान समेटिए। ऐसा नहीं बोला आप जाओ, है? हाँ, अभी आपका जो हाट है, हट्टी है, दुकान है, जो ये हो गया, इसको बेच दिया आपने जितना बेचना था, अब आप गोलोक धाम वापस जाइए। तो महाप्रभु ने उनकी, क्यों दत्ताचार्य उम्र में बड़े थे, उनकी आज्ञा को मान के महाप्रभु ने छोटी सी उम्र में वापस अपने गोलोक धाम में उन्होंने प्रस्थान किया। सृष्टि तित्यंतम विदातुम प्रवृत्तः यस्यांशाशा ब्रह्म विष्णवीश्वराख्या येन भिन्नं तम महाविष्णु रूपम शिलद्वैताचार्य में तम प्रपद्ये। उनका तत्व में क्या विचार है? तत्व में है वो महाविष्णु। महाविष्णु का क्या काम है? संसार की उत्पत्ति, उसकी लय, उसकी रक्षा, सभी तो वो फिर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि बन के इसको संसार को चलाते हैं। जितने देवता हैं वो भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं। डायरेक्ट अंश कौन है? महाविष्णु। बाकी के जितने अवतार, जितने देवता किसके अंश हैं, कहां से हैं? महाविष्णु से। और महाविष्णु कौन है? दत्ताचार्य जी। इसलिए ऐसे जो महाविष्णु रूप अद्वैताचार्य हैं, उनके चरणों की मैं शरण ग्रहण करता हूं। कस्मिसिदं जब श्रूयते चाश्रयत्वात् शंभोरितं शांभव नाम धाम सर्वाराध्यम भक्ति मात्रैक साध्यम शीलद्वैताचार्यं प्रपद्ये। शास्त्र में उनको शिव जी का तेज भी बोला गया है अद्वैताचार्य को। एक बार आपके वृंदावन की रास मंडली क्या बड़ी फेमस थी, हाँ, और चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में इसको फिल्म मतलब किया, प्ले किया कि किस प्रकार वो शंकर जी का उनमें तेज है। प्ले किया, मैंने देखा वो। ऐसे कहते जो शंकर नामक तेज वाले जो दत्ताचार्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। सोना नहीं किसी ने। सीता नामनी प्रेयसी प्रेम पूर्णा पुत्रो यस्यापि चतुरानंद नाम श्री चैतन्य प्रेम पूर्ण प्रपूर्णः शीलद्वैताचार्य में तम प्रपद्ये। उनकी पत्नी नाम सीता देवी, पता है? सीता दत्ताचार्य की पत्नी का नाम सीता देवी। दत्ताचार्य का श्रीपाठ कहां पर है? शांतिपुर धाम, शांतिपुर। गुरु महाराज जाते थे वहां, ऐसी बात नहीं। गुरु जी कीर्तन करते हुए वहां पर जाते थे। क्या कीर्तन करते थे गुरु जी दत्ताचार्य के श्रीपाठ पे जाके। तो सीता देवी जो है, जब महाप्रभु का अवतरण हुआ, वो कितना कुछ लेके गई सची के घर में। वो दूरबा, धान्य और जो महाप्रभु के लिए सेवा के उपकरण, कपड़े नए नए, कितना कुछ लेके। ऐसे कहते जिनकी पत्नी सीता देवी है, महाप्रभु के प्रेम से परिपूर्ण है, और अच्युतानंद जिनका पुत्र है। दत्ताचार्य के पुत्र बहुत थे, परंतु नाम केवल एक का ही लिया जाता है। क्यों नाम लिया जाता है? केवल मात्र अच्युतानंद जी का, क्योंकि बाकी के जितने पुत्र थे वो अद्वैताचार्य जी के रास्ते पे नहीं चले। जो दत्ताचार्य का भक्ति का तरीका था उस पे वो नहीं चले, इसलिए उनको क्या कहा गया शास्त्र में? असारग्राही।
उनको बोला गया असार ग्रह। असार ग्रह समझते हैं? असार ग्रही का मतलब है असार ग्रह नहीं, ये तो बहुत आसान है। सुनो, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे दूध में पानी मिला है, ठीक, दूध में पानी मिला है, दूध में सार क्या है? हैं जी, दूध में सार क्या है? असार क्या है? यस, असार का मतलब जो चीज काम की नहीं, उन्होंने उसी को ग्रहण किया। जो चीज काम की नहीं है उन्होंने उसको ग्रहण किया, इसलिए उनका द्वैताचार्य के पुत्रों में नाम ही याद नहीं किया जाता है। जिन्होंने दूध को लिया उनको बोलते हैं सारग्राही। किसी चीज का, मौसमी का जूस निकालो मशीन में, एक तरफ तो जूस निकल आता है और दूसरी तरफ वो जो दूसरी तरफ निकलता है उसको बोलते हैं असार। सार क्या है? जूस। इसलिए वो जो सार वस्तु है उसको लिया अच्युतानंद। इसलिए जिनका अच्युतानंद नाम का पुत्र है उन अद्वैताचार्य जी की शरण में हम लोग जाते हैं। नित्यानंदा द्वैतो द्वैततो अद्वैत नाम भक्ताख्यनादया सदाचार्य नाम शश्वश्चेता संचरद गौर धाम शील द्वैताचार्य में तम प्रपद्ये। नाम कहते हो गया अद्वैताचार्य, नाम हुआ अद्वैता आचार्य। आचार्य किसके साथ लगाते हैं? अद्वैताचार्य नाम हुआ ना। आप इतने नाम देखेंगे सबके तो साथ आचार्य नहीं है। गुरु जी के साथ आचार्य होगा नहीं, प्रभुपाद के साथ आचार्य होगा। आचार्य का मतलब उन्होंने हर समय आचरण करके, किस चीज का आचरण करके? कृष्ण भक्ति का आचरण करके उनके जो चित्त है, चित्त प्रांगण में हमेशा कृष्ण भक्ति डोलती रहती है। ऐसे वो आचार्य हैं जो स्वयं तो जिनका चित्त कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है ही, दूसरों को भी कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। अभी समय नहीं है। कोई द्वैत क्या होता है, अद्वैत क्या होता है, इसके बहुत से अर्थ है ना। ये सिद्धांत समझना पड़ेगा। द्वैत सिद्धांत क्या है, अद्वैत क्या है, इसका यहां पर क्या अर्थ है बाद में बोलेंगे। पंडित जी ने भी बोलना, अभी एक श्लोक है, मैंने संक्षेप में ये श्लोक बोले हैं, उसका ज्यादा अर्थ लंबा नहीं किया, क्योंकि आज उनकी शुभ तिथि है तो उनको नहीं याद करके हम उनके प्रति क्या होगा, कृतज्ञ बन जाएंगे, थैंकफुल नहीं बनेंगे, अनथैंकफुल बन जाएंगे। इसलिए प्रातः प्रीतः प्रत्यहं संपैठदयः सीतिनाथस्याष्टकं शुद्ध बुद्धिः सोयं सम्यक् तस्य पदारविन्दे विन्दन भक्तिं तत्प्रियत्वं प्रयाति। कहते जो भी व्यक्ति, ये किसने बोला? वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य। वो अष्टक लिखा, 8 श्लोक लिखे, 8 श्लोक लिख के फिर आशीर्वाद करते हैं। कहते हैं जो सीतानाथ अद्वैताचार्य, सीतापति अद्वैताचार्य का प्रतिदिन सवेर के समय, प्रतिदिन प्रातः काल में खुशी खुशी होके, ये भी है खुशी, सड़क गुड़ के नहीं, जल्दी जल्दी करो करो, ऐसा नहीं, प्रसन्न चित्त होके जो पाठ करता है
उसकी भक्ति अद्वैताचार्य जी के चरणों में हो जाती है और उनका प्यारा बन जाता है वो अद्वैताचार्य जी का, जो रोज इस प्रकार का पाठ करे। उनका जीवन चरित्र गुरुजी ने लिखा है गौर पार्षदावली में, बोलने के लिए समय नहीं है। चैतन्य भागवत में, हमारे ग्रंथों में उनका विस्तारित चरित्र है। जो भी है वो तो दयालु, परम दयालु, जरा सा याद करने से हो जाता है। उनको स्मरण किया, स्मरण करने से क्या हो गया, मन कहां चला गया, मन अद्वैताचार्य में चला गया। जब उनके चरणों में चला गया मन, तो इसका मतलब उनकी कृपा आ गई, कृपा आ गई। इसलिए आज उनकी तिथि में हम लोग उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं कि वो अपने प्राण धन महाप्रभु की भक्ति हम लोगों को प्रदान करें। अभी थोड़ा समय 10-15 मिनट पंडा जी बोलेंगे, उसके बाद 5-10 मिनट कीर्तन होगा। फिर उसके बाद सब जो लोग आए हैं उनके लिए आज की तिथि का प्रसाद व्यवस्था की गई है। ऊपर में जाके सब लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं। बहुत अच्छी बात है आज की तिथि में प्रसाद ग्रहण करना। अभी हमारे सौभाग्य से आ गए पंडा जी। ओहो, कैसा सौभाग्य बताऊं, सुबह इतना खिला दिया, सारा दिन कुछ नहीं खा पाया, एक कुछ नहीं खाया, कुछ हिम्मत ही नहीं हुई, इतना खिलाया आपने। क्या करें, आप बहुत खिलाते हैं, बाहर से भी खिलाते हैं और भक्ति से भी खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। श्री राधे निताई गौर प्रमानंदे हरि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर तिथि में और महाभागवत वैष्णवों के मुखारबिंद से आपने हरि कथा श्रवण करी। भक्ति को पुष्ट करना, जो हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उसको पुष्ट करना। पुष्ट जानते हैं, उसको बड़ा करना, मजबूत करना। हरि नाम तो ले लिया कि तो उसको पुष्ट कैसे कर। जैसे कि कोई वृक्ष को हम लगाते हैं, कोई पौधे को हम लगाते हैं। गुरुजनों ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की है। जैसे आपने कोई पेड़ लगाया, छोटा वृक्ष लगाया, उसमें बड़ा सुंदर फल फूल सब कुछ प्राप्त होगा समय आने पर, किंतु जब तक उसका समय नहीं आता है तब तक आप उसके रक्षक हो। क्या करना पड़ेगा, बोले चारों तरफ ईंट से उसको घेर देना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। देखिए ना, जहां पर कहीं छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं रास्तों में, उसको कांटे से घेर देते हैं या फिर ईंट से घेर देते हैं। किसी बड़े वृक्ष को आपने ऐसा देखा क्या? जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है, उसका गमला देखा है तो कोई बनाता हुआ, घेरता हुआ? मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा? कहीं नहीं देखा ना। अच्छा, वो उसको घेर क्यों रहे जब वो छोटा सा था? कारण क्या है बताते हैं। वो जो शिशु जो वृक्ष है, पेड़ है, उसको कोई गाय, कोई बकरी, कोई पशु उसको ना खा जाए, इसलिए उसकी रक्षा के लिए गमला बना देते हैं। बड़ा राधे राधे। उसको घेर देते हैं। अच्छा, घेरते नहीं है, कुछ और भी है, उसमें जल भी देते हैं, उसमें गोबर का खाद भी देते हैं, देते ना। धीरे धीरे सने सने जब बड़ा हो जाता है, न तो उसमें कोई गोबर का खाद देने की जरूरत है
ना जल देने की जरूरत है और ना ही उसको घेरा देने की जरूरत है। वो स्वतः ही आराम से स्वतंत्र से रहता है। इसी प्रकार गुरुजी ने जो हमको हरिनाम दीक्षा दिया, भजन दिया, उसका घेरा क्या है? क्या है घेरा? साधु गुरु वैष्णव का संग ही घेरा है। और जल और खाद क्या है? भगवान की कथा को श्रवण करना, अर्थात भगवान के महाभागवतों की सेवा करना। यदि हम इन तीनों को भजन करते समय बरकरार अपने जीवन में आचरण कर चल रहे हैं तो हमारा भजन धीरे धीरे पुष्ट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की एक छोटी सी बात आपको बताऊं। कल से महाभारत शुरू होगा। मैंने तो सुना था महाभारत एक ही जगह पे हुआ। आप सभी जानते हैं महाभारत कहां हुआ था? जोर से बोलो। कुरुक्षेत्र में हुआ था। भगवान के समय, पांडवों के समय केवल एक ही जगह में महाभारत हुआ और आज तो घर घर में महाभारत कुरुक्षेत्र बना हुआ है। बोला राधे राधे। जोर से बोला राधे राधे। महाभारत का मतलब मारा मारी, काटा काटी, फटा फटी, उसी को ही महाभारत कहते हैं। अच्छा जी, महाभारत होता क्यों है? अज्ञानता के कारण। जी लड़ाई झगड़े महाभारत होता क्यों है? संग के द्वारा। यदि आप अच्छा संग करें तो कभी भी जीवन में आपके महाभारत न तो होगा और ना कभी होने देगा। क्या है वो? सत्संग। गुरुजन महाजन कहते हैं इस मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है संग का। किसका? जोर से बोलो। देखो, आप एवरीडे मंदिर में आते हो, भजन करते हो, माला करते हो, 7 दिन यदि पिक्चर हॉल में चले जाओ ना, सब भूल जाओगे। ऐसा संग है। कल युग है, कली काल है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण किसने अर्जुन को भी बुलाया और दुर्योधन को भी इनवाइट किया, दोनों को ही बुलाया कि देखो कल से महाभारत होगा, तुम मेरे को इस टाइम पर मिलने के लिए आना। समय भी बता दिया भगवान ने। अब सबसे पहले अर्जुन पहुंचा। तो भगवान विश्राम कर रहे थे तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान को, कृष्ण को, जबकि परम सखा है, प्रणाम करके और भगवान के चरणों में ही बैठ गए। कहां बैठ गए? जोर से बोलो, कहां बैठे? ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जब तुमसे कोई महासीनियर वैष्णव हो ना तो नीचे चरणों में बैठने का प्रयास करोगे तो तुमको सब कुछ प्राप्त होगा, और उनके सिराने पे बैठोगे ना तो जो भी तुम्हारे अंदर में है ना वो भी भाग जाएगा। बोला राधे राधे। मैं मोटी मोटी भाषा में बताता हूं आपको, जाते तुम्हारी समझ में आ जाए बात। इंग्लिश या बड़ी बड़ी संस्कृत बोलूं तो पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आपको क्या बताऊं। बोला राधे राधे। तो जो भी हो, महाभागवतों के चरणों में आप यदि रहते हो और आप कुछ भी यदि नहीं जानो तब भी नैया पार लगी जाएगी। अर्जुन ने प्रणाम करके गोविंद के चरणों में बैठ गए। भगवान सब देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही दुर्योधन जी महाराज पहुंचे। ओहो, अर्जुन पहले बैठा है। जहां भगवान का सिराना था ना, सिराना जानते हैं आप? सिराने के पास में बैठ गया। देखिए संग का प्रभाव। अर्जुन महाभागवतों का संग करता है और दुर्योधन किसका संग कर रहा है? देख लो, वो कृष्ण के सिराने बैठा और वो कृष्ण के चरणों में बैठा। इतनी देर में ही कृष्ण उठ गया। अरे ओ, सबसे पहले कहां पर दृष्टि पड़ी? अर्जुन के। अर्जुन तुम आ गए, और फिर पीछे मुड़ के देखो, ओहो दुर्योधन तुम भी आए? अच्छा ठीक है ठीक है, उधर मत देखो नहीं तो मैं भेज दूंगा।
सब पे नजर है मेरी। पाठ यहाँ कीर्तन यहाँ चल रहा है, काऊ ने नजर वहां करी, पलंग को गए तो तुरंत यहाँ से गेट से बाहर भेज दो, देखते रहे। बोला राधे राधे। मैं तुम्हारे यहीं पर तो शासन नहीं करता कि तो बंगाल में जब मैं कथा करता हूँ, बंगाल में रहता हूँ 4-6 महीना, रीढ़ की हड्डी सीधी कर देता हूँ मैं ऐसे बैठ ऐसे। सच सच बता, यहाँ तो आप जो है ना, अरे पंडा जी का बहुत कम डोज दे के जाता हूँ, प्रेम बहुत ज्यादा रहता है। हाँ तुम साधारण मत समझो मुझे कि प्रभु जी बड़े हंसते रहते हैं। बोला राधे राधे, जोड़ते बोलो। 16 साल मैंने टीचिंग करी तो पहले क्लास में घुसते ही एक विद्यार्थी को धर देता थप्पड़, बाकी के जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी ना सब बड़े आराम से पढ़ाता था मैं। 16 साल मैंने टीचिंग की। ये मेरे में वो को भी एक ही देना, एक को मानना, बाकी सब ठीक है जाते। बोला हरे कृष्णा। अच्छा आप दोनों आगे, कल से महाभारत होगा। कृष्ण कहते हैं मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या दे रहे हैं भगवान? कृष्ण कहते हैं कि देखो एक मेरी नारायणी सेना है, वो अस्त्र शस्त्र लेके खड़ी है, वो युद्ध करेगी, भगवान की सेना है नारायण। और दूसरा क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरा मैं हूं, जो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं सेवक होकर के, दास होकर के, सारथी होकर के मैं सेवा करूंगा। बोला राधे राधे। देखो कन्हैया क्या कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक क्या करें, मैं सारथी होकर, छोटा बन करके ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, बड़ा बन करके नहीं। अहंकारे मत्तो हिया निताई पद पासुरिया, और सत्य के सत्य कोरी मां। बड़ा होने पर क्या, अहंकारे मत्तो हिया, सत्य वस्तु को, जो अहंकारी जो जीव है वो सत्य वस्तु को भी असत्य मान करके चलता है। ये बता रहे हमारे नित्यानंद प्रभु, असत्य के सत्य को रे मानिया। दूसरी तरफ मैं सारथी हूंगा, मैं सेवा करूंगा। अब बताओ वो साक्षात अनंत ब्रह्मांड के मालिक, उनकी इच्छा से प्रलय हो, उनकी इच्छा से सृष्टि हो, वो सारथी सेवा। इसका दूसरा उपहार हमारे गुरु वैष्णव ने दिया है, बार बार कहा है। हमारा जो भजन है ना, वो एक ऐसा भजन है, इसको बोले तृणादि। क्या है तृणादि? जानते हैं? तृणादि बोलते हैं घास को, तृण बोलते हैं किसको? जोड़ते बोलो कहेगा। अब देखिए घास में क्या खूबी है, उसमें क्या गुण है? घास के ऊपर आप जूते से निकल जाओ या बिना नंगे पांव पैदल से ऊपर से निकल जाओ, वो किसी से कुछ कहती नहीं है, उस समय तो दब जाती है, फिर धीरे 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 क्या होता है, ऊपर उठ जाती है। हमारे महाभागवतों ने हमको शिक्षा दी, यदि भजन करना है, गौड़िया भजन है, तृणादि भाव। अच्छा तृणादि भाव क्या है? जो मैंने आपको बताया, आपको यदि कोई दो शब्द कुछ कह देना, आप जवाब नहीं देना, जब कुछ भी कहे आपसे। इस चीज को यदि आप सहन कर सकते हो तो आप भक्ति का रस आस्वादन कर सकते हो, ये हमारे महाभागवतों ने बताया है। इसी प्रकार मैं सारथी बन करके रहूंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, कृष्ण कहते। तो अच्छा तुम दोनों भाइयों कौन क्या चाहेगा? जैसे ही दुर्योधन बोलने लगा, कृष्ण बोले तुम पीछे आए हो, तुम अर्जुन तुम पहले आए, तुम बताओ, सोच विचार करके बताना। तो अर्जुन महाभागवतों का संग करता है, अर्जुन की जन्म जन्मांतर की सुकृति है। आप ऐसे ही भजन में नहीं लग के, ध्यान रखना आपकी भी कोई पूर्वजन्म की सुकृति है। एक ही घर में कई मेंबर रहते, कोई कोई फैमिली है जो विद फैमिली भगवत भजन में है। कितनी फैमिलियां ऐसी हैं, कुछ ही घर के मेंबर भक्ति मार्ग पे हैं, बाकी की नहीं। ऐसा क्यों? उनको रोज समझाते फिर भी नहीं। जब तक उसकी पूर्व जन्म की सुकृति नहीं होगी तब तक वो समझेगा ही नहीं। बोला राधे राधे, जोर से बोला राधे राधे। तो अर्जुन तुम पहले आए हो, अच्छा तुम मांगो, सोच विचार करके मांगो, क्या चाहिए तुमको?
अब मुझको लोगे या ये सेना है इसको लोगे, कि तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारथी बन गई। जानियाची ये वैसा, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं, जानियाची ये वैसार कृष्ण भक्ति बिना। सार बुझ गए, सार माने तत्व जो अभी बताया था, तत्व जान गए। क्या? कृष्ण भक्ति बिना आर। भक्ति यदि करना है, भजन यदि करना है, तो कृष्ण का ही करना है। हमको सार तत्व मालूम हो गया। क्या तत्व? मनुष्य जीवन का तत्व। सहस्त्र जन्मानि कृष्ण भक्ति प्रेम प्रदायते। मुझको तो महाराज यदि आपने कृपा करी। अर्जुन बोले मुझको तो ये आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझको तो आप ही चाहिए। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुन ने क्या मांगा? ने जोर से बोले वो काम से कम सुनू। भगवान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्णचंद्र ठाकुर को श्रीमती राधा रानी के नयन तारा श्री नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्णचंद्र ठाकुर, उसको मांगा। राधा रानी के नयन तारा। हमारी जो इतनी बड़ी जो आंख है ना, हमें नयन तारा है, बिंदु है छोटा सा। उस बिंदु यदि वो हो जाए ना तो ये आंख तो रहेगी, बाकी कुछ दिखेगा नहीं, वो बिंदु है। हमारे गुरुवर कहते हैं अरे भगवत दर्शन किया? हाँ किया। करिया है? वृंदावन दर्शन करिया है? करिया है। मठ में राधा वल्लभ गया? हाँ करिया है साहब। मैं कह रहा हूं अब भी कितने बैठे हैं, बुरा मत मानना, तो भंडारा उत्सव तो है ही है, कोई कोई बता सकता है। अच्छा मंदिर खुल रहा है, नहीं तो मैं पूछ लेता कि ठाकुर जी ने कौन से रंग की ड्रेस पहनी है, बहुत ही कम बताते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। किंतु मंदिर में भंडारा किस चीज का था? फटाफट फटाफट बताए, पनीर और ये और वो और खीर और पूड़े और फलाना। हाँ दे हंसे मठों पे आते पूछते, उनके घर में गया। हाँ सुबह में दोपहर में थे, हाँ साहब उत्सव था, ये था, हम उनके यहाँ शाम को पहुंच गए। तो बताओ राधा वल्लभ जी ने कौन से रंग की ड्रेस पहनी? वो प्रभु जी हमें ना मालूम। और भंडारे उत्सव में क्या खाया? A to Z बता दिया। किंतु हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको भगवान के प्रसाद की लालसा है वो एक दिन ठीक भगवत प्राप्ति को भी प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। उसको लालसा तो है भगवान के प्रसाद की, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, कोई भी हो, भगवान का प्रसाद यदि वो पाता है वो निश्चय ही भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है, कृष्ण भक्ति को प्राप्त होता है, गोविंद को प्राप्त होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये हमारे गुरु पर कहते हैं। कई लोग हमको बोलते हैं हमको जानते हो, हम मठ में कैसे हरिनाम की क्या हुआ, कैसे जुड़े? खुलासा बोलते हैं। वो इतनी सुंदर खीर बनती है मठ में। कई बार मैं पूजा बंगला में वहां जाता हूं कि गुरु तुम्हें भक्ति से, तो बताते हैं जो इतना सुंदर प्रसाद बनता है, और प्रसाद को पाते पाते हमारा चित्त मार्जन हो गया, और आज हम सदगुरु चरण का आश्रय लेकर हम भजन करते। प्रसाद की भी बहुत सुंदर महिमा है। आप आया करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोला राधे राधे, ठीक है। किसी का हरिनाम दीक्षा हुआ हो तो भी और न हुआ हो तो भी, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मित्र मंडल हैं, सबको लेके आओ। हमारे श्री राधा वल्लभ जी का गेट सबके लिए 24 आवर्स खुला है। जोर से बोलो राधे राधे। अरे पीछे तो राधे राधे बोल दो करो भाई। मैं इतने जोश से बोल रहा हूं, तुम्हारा जोश जन कहां गए हो? हरे कृष्ण। तो भाई अर्जुन सोच विचार के बता। अर्जुन ने कहा महाराज मुझको ये सेना नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। आप मेरे साथ में रहना तो मुझको और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन हंसने लगा, अरे इन पर तो मांगना ही नहीं आता है, युद्ध होगा तो सेना की जरूरत है। अब आप जानते हैं पांडवों के साथ केवल भगवान श्री कृष्ण तो थे, और कोई था क्या? और कौरवों के साथ सब हैं,
किसकी विजय हुई आप बताओ? जोरते बोलो, जोरते। क्यों हुई? कृष्ण है। सत्य मतलब सत्य ही कृष्ण है, कृष्ण ही सत्य है। सत्य के साथ ही तो कृष्ण है। जो धर्म पथ पे ही तो थोड़ा कष्ट होता है, किंतु आजीवन के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए भगवान उसको उद्धार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी और पांडवों का विजय प्राप्त हुआ। इस संसार में हम आए हैं, इस संसार में, माया के संसार में हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी न किसी चीज से दुखी होते ही हैं, कोई ना कोई टेंशन तो है ही है, आपद विपद चलती रहती है। किंतु हम यदि भगवत भजन करें, कृष्ण चरण आश्रय लें, तो हमारा जीवन धन्य हो। हम इस संसार से भव माने दुख के सागर से पार हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं, एक गाय को तुमने देखा, सभी जानते हैं, सबने देखा, क्या करती है दिन में? पूरे जंगल में घास खाती है, सारा दिन घास खाती है। फिर जब लौटती है रात को क्या करती है? घर पर आपने देखा हो, वो मुंह चलाती है, जिसको जुगाली बोलते हैं। हाँ, जुगाली जिसको बोलते हैं। तो जुगाली का अर्थ आप जानते हैं क्या है? जुगाली का अर्थ है सारा दिन जो उसने खाया ना, उसका वहां बैठ करके जब वो अपने घर पे चली जाती है मालिक के यहाँ, तो रात को बैठ करके उस जुगाली करती है। सारा दिन का जो उसने देह किया है, धीरे 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 उसका रस आस्वादन करती है। आप भगवत संग करते हैं। हमारे महाराज जी तो सब समय आपको बोलते हैं, ग्रंथ अध्ययन किया करो, ग्रंथ को स्पर्श किया करो, तुलसी पत्र दिया करो, फूल दिया करो, चंदन दिया करो। इसमें ही भगवान के प्राण है। जुगाली करती है। तो आप अपने घर पे जाओ, तो जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उसको स्मरण किया करो। जोड़ते बोला राधे राधे। 5 मिनट हो रहे हैं अभी। हरे कृष्ण। हम ऐसे इष्ट के उपासक हैं, श्री श्याम सुंदर जी के, जिनका भजन करने से जन्म जन्मांतर के अपराध दूर होते हैं। भजहू रे मन श्री नंद अभय। हमारा जो भय है वो सब दूर हो जाएगा। ऐसे अभय नंदन के हम वंदन करते हैं। श्री गोलोक वृंदावन धाम में नंद नंदन यशोदा नंदन के श्री ब्रजभूमि में एक सेवा की महिमा बहुत सुंदर व्याख्या हुई, सुना। कौन करते थे सेवा? कल भी बताया, परसों बताया था संक्षेप में प्रभु जी ने। एक श्यामानंद महाभागवत, वो श्री वृंदावन धाम में भगवान की कुंज गलियों को झाड़ू से क्या करते हैं? परिष्कार करते हैं। कोई हाथ उठा के कह दे मेरे से कि मैं वृंदावन गया था। बहुत जाते हैं, मुझे पता है, और मैं राधा कुंड भी गया, गिरिराज जी भी गया, मैं यहाँ वहां सब जी आप जाते हैं। और मैंने भैया रे थोड़ी सी झाड़ू सोहनी सेवा ब्रज में करी। बोला राधे राधे। ब्रज में जाकर अपने घर को कितना स्वच्छ रखते हैं। जिसकी आप उपासना करते हैं, जिसके लिए आप रोते हैं, जिसके लिए आप भजन करते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ त्याग दिया, उसका ये धाम वृंदावन। जिसके लिए आप यहां श्री राधा वल्लभ में आते हैं, यहां मठ मंदिर में आते हैं, कई दिन से देखता हूं, आते तो हैं, सभी जाते हैं। कई महाभाग जो वैष्णव है उनकी को पादुका है वहां रहती है। कोई किसी के पाम से वहां ठुकरा दिया, कोई किसी ने ऐसा कर दिया, ये बड़ा अपराध है। मैं आंखों से देखता हूं, बिना देखे कुछ बोलता नहीं स्टेज पर।
अरे जो वैष्णव के जो चरण पादुका है ना, वो कोई साधारण नहीं है। उनको यथाचित जगह उठा रखो, अपने सिर पर हो। ये उत्तम भक्ति के लक्षण है। अरे मैं क्यों लूं, ऐसा नहीं। झाड़ू लेके साफ करो, जैसे आप अपने घर को परिष्कार करते हैं। मैंने कल देखा यहां पर श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का जो पोशाक घर है, मैं कल उसके अंदर गया, जी पास वाले ही तो है, तो आता है हाँ डबल पीछे है। तो मैंने देखा आपका तो ठाकुर राजा ठाकुर है। दिन में यदि 10 ड्रेस भी बदले ना राधा वल्लभ, फिर भी कोई कमी नहीं है। बोला राधे राधे। 10 ड्रेस, एक नहीं 10 ड्रेस राधा वल्लभ जी रोज यदि बदलें तो भी इस ड्रेस को कोई कमी नहीं है। ऐसे हमारे राधा वल्लभ जी की कृपा है भटिंडा वालों पर। ये भटिंडा वालों पर कृपा करने के लिए ये स्वयं आए, इनको हम क्या लेके आ सकते हैं? बोला राधे राधे। हम इनको ला सकते हैं? बताओ। ये स्वयं आए कृपा करने के लिए, गुरु वर्ग की श्री कृपा से। देखो मैंने देखा मनोज भी उसमें था और आपका बेटा भी रमन भी था ना, दोनों को मैंने देखा उसमें। कल मैं गया था थोड़ा सा, तो मैं क्या देख रहा हूं? मार्जन, मार्जन माने परिष्कार, सफाई। इनके हाथ में लग रहा था, वो सब साफ कर रहे थे। और रमन भी वहां सारी भगवान की ड्रेस को बड़ी सुंदरता से अच्छे से लगा रहा था। बहुत जैसे हम अपने कपड़ों को लगाते हैं ना, कहीं जाते हो, बहुत सुंदर। मैं 5 मिनट में खड़ा रहा, देखता रहा, बहुत सुंदर से वो सेवा कर रहे थे। मन जो है गदगद हो गया। बोला राधे राधे। हम अपने घर में कितना काम करते हैं, सारा दिन चला जाए, किंतु मठ मंदिर में यदि परिष्कार करें, उसको स्वच्छ रखें, तो राधा वल्लभ जी हमारे ऊपर निश्चय, कोई देखे ना देखे, ऐसा नहीं कोई हमको गुड गिफ्ट देगा, हमारी शाबाशी देगा, या हमको या उसके लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, ठाकुर जी की सेवा हमको करनी है। तो कहां कथा चल रही थी बताओ इससे पूर्व? है क्या वो तो हो गई। देखो ये यहीं पर बैठे हैं, इसलिए मैंने कथा को थोड़ा घुमाया। क्या मैंने श्यामानंद जी की कथा नहीं बताई आपको? क्या करे थे? सोनी सेवा। भूल गए सब। सोनी सेवा मतलब झाड़ू सेवा। वो प्रतिदिन वृंदावन में झाड़ू सेवा ही करते थे। जिब्या से हरिनाम और हाथ से झाड़ू सेवा प्रतिदिन। यहां पर श्रीमती राधा रानी निकलती होंगे, यहां पर गोविंद जाते होंगे, यहां पर भगवान की सखायत। इस भाव से पूरे वृंदावन की जो कुंज गली है, श्यामानंद प्रभु सबको परिष्कार करते थे। हमारे मठों में भी पहले बहुत ऐसा था। वैष्णव के मैं क्या बता रहा हूं आपको, सब कुछ परिष्कार करते थे, ऐसा भाव था। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है ना, वैष्णवेरे उचिष्टा ताहि मोर मन अनिष्टा। मन को एकाग्र कैसे कर सकते हैं? भजन तो है ही है। वैष्णव उचिष्ट, भगवान का लगता है प्रसाद, और जो महाभागवत हो तो महाप्रसाद होता है, उसको ग्रहण करने से भक्ति पुष्ट होती है। वैष्णव रुचिष्ट ताहि मोर मन अनिष्ट, वैष्णवे पदधूलि ताहि मोर स्नान केली। वैष्णवे नामे ते उल्लास, उल्लास माने आनंद, उल्लास माने खुशी। जैसे आजकल तो मोबाइल का समय है, जैसे किसी ने मैसेज दिया कि वो महाराज आ रहे हैं या गुरुजन आ रहे हैं या कोई भी अच्छी बात यदि आ रहा है महापुरुष श्री भट्टन में, आपकी तो भक्ति बहुत अति उत्तम है और भाव भी होता है, और भी इसमें 4 चांद लग जाए। ये नहीं कि हम तो शाम को संध्या के समय जाएंगे तो भाई मिल जाएंगे। अरे 5 में तुम जाते तो मिल तो जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे? अरे 5 की बात छोड़, कमला जलदल जीवन टलमल एया से यही नाई। तुम तो 4 घंटे की बात की बात कर रहे हो,
भक्ति विनोद ठाकुर एक सेकंड का नहीं मालूम, लव मात्र आनंद होता है। अरे साहब, अरे ये सब आपके स्वागत में तो खड़े महाराज, बड़ा सुंदर भाव है भाई। बड़ा राधे राधे। गोपियां पहले खड़ी रहती, कृष्ण पहले जाते। हरे कृष्ण। एक दिन झाड़ू, प्रतिदिन उनका कार्य था झाड़ू सेवा करना। सेवा कुंज में भगवान मुरलीधर मुंशी बजारे श्रीमती राधा रानी को आमंत्रित किया। राधा रानी दौड़ी छूटी गई और उनका जो पायल जो होती है ना, उनमें से एक नुपुर उस वृंदावन की कुंज गलियों में गिर गया, खुल के गिर गया और राधा रानी सेवा कुंज में पहुंच गए। श्यामानंद झाड़ू देते 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 जिस मार्ग से श्रीमती राधा रानी ठकुरानी गई थी, उसी रास्ते को ही, उसी मार्ग को श्यामानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? परिष्कार करते करते उनको नुपुर मिल गया। नुपुर जानते हैं आप, जिसको नुपुर बंगाली भी बोलते हैं और आप बोलते हैं घुंघरू। क्या मिल गया? बोला राधे राधे। किसका मिला? तो वो घुंघरू कोई साधारण था क्या? श्यामानंद प्रभु वृंदावन में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मोटी भाषा में बताऊं, झाड़ू सेवा, और उसका शुद्ध वैष्णव सेवा वहां आता है, ये सोहनी सेवा। नुपुर मिला और उस नुपुर को श्यामानंद प्रभु ने अपने पास रखा। राधा रानी पहुंच गई सेवा कुंज में। जब गोविंद ने सब राधा रानी की चरण सेवा की, देखो अनंत ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण, और कृष्ण की मालिक कौन है? कृष्ण की मालिक कौन है? श्रीमती राधा रानी। भगवान जब चरण सेवा कर रहे थे तो भगवान श्री गोविंद ने देखा राधा रानी के एक पाय की जो पायल है, उसका एक घुंघरू कहीं खुल करके गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधा रानी बोली, देखो श्याम सुंदर जी, हमारे इस वृंदावन में, इस ब्रिज में, इस वृंदावन की कुंज गलियों को एक हमारा भक्त जो है ना श्यामानंद, वो ठीक श्यामानंद को ही हमारा जो नुपुर को घुंघरू मिला होगा। अच्छा, कृष्ण बोले अच्छा ठीक है। हे ललिता, हे विशाखा, आओ जाओ, हमारी राधा का घुंघरू और श्यामानंद को लेके आओ। बोला हरे कृष्णा। दोनों जनी बड़ी स्याह करके गई, पहुंच गए। श्यामानंद प्रभु, घुंघरू तो उनके पास में था, झाड़ू सेवा कर रहे थे। प्रणाम किया और श्यामानंद प्रभु ने पूछा, आपका परिचय बताओ। जैसे मैं आपका परिचय पूछूं, आपका परिचय क्या है? क्या है परिचय? अरे आपका परिचय क्या है बताओ। है? क्या कह रहे हैं? क्या है परिचय? परिचय तो जी है, जो तुम्हारे नाम है वही परिचय। भटिंडा में रह रहे हैं और क्या नाम है तुम्हारा वही है, गुरु दीक्षा का नाम भी वही है, क्या बताते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में लिखा है, चेतन चुता में लिखा है, गुरुवर बोलते हैं हमारा असली परिचय नित्य कृष्ण, जोड़ते बोला नित्य कृष्ण, ये हमारा असली परिचय। परिचय बताओ। मैं ललिता हूं, मैं विशाखा हूं, परिचय बता रही है। अच्छा कैसे आना हुआ? बोले हमारी राधा रानी इस मार्ग से निकली हैं और आप झाड़ू सेवा करते हैं, हमारा राधा रानी का घुंघरू और आपको मिला क्या? तो बोले कि हाँ घुंघरू तो मिला है, किंतु ये राधा रानी का है ये मुझको पता नहीं। जब सब कुछ ये राधा रानी का है, हाँ दे दो। बोले नहीं नहीं, जिसका घुंघरू है, जिसका घुंघरू है उसी को ही दूंगा। जिसका घुंघरू है, जोरते बोलो, उसी को ही। ललिता विशाखा ने बहुत कुछ कहा, किंतु श्यामानंद प्रभु ने उनको बैक कर दिया, लौटा दिया। पहुंच गए। अब कन्हैया जी बोले ले आई? बोले महाराज हमें तो कहा गई? बोले जाको घुंघरू है भाई आनो पर है। घुंघरू किसका है? कृष्ण का या राधा का? बोलो जोर दे बोलो।
अब कृष्ण ओ मैं जाऊं, कृष्ण क्या बोले? ललिता विशाखा तो फेल हो गई और कृष्ण से बोले मैं जाऊं। देखो मैं लेके आऊं, राधा रानी जाओ तुम जाओ। राधा रानी शिवा कुंज में है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए। ए श्यामानंद, ए श्यामानंद, ए श्यामानंद। आपका परिचय ठाकुर जी ने बताया, मेरा परिचय श्री नंद नंदन यशोदा आनंदन श्रीमती राधा रानी नयन ठाकुर श्री कृष्ण हूं मैं। बोला हरे कृष्ण। आनंद की सीमा नहीं। श्यामानंद, हमने सुना हमारी राधा का घुंघरू तुमको मिला है। हाँ प्रभु मिला है, ला हमको दे दो। किंतु दिया नहीं। दिया क्या? बोला दिया क्या? नहीं दिया। श्यामानंद प्रभु को साक्षात भगवान गोविंद को भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं दूंगा। क्या भगवान उस पर क्रोधित हो गए? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा अपमान कर दिया? नहीं। आनंद की सेवा ने श्यामानंद तू मेरे से भी मेरी श्री राधा रानी को चाहता है। बोला वृंदावन हरिलाल की, बोला राधे राधे। इतने आनंद हुए भगवान गोविंद, एक सेकंड नहीं लगा श्री राधा रानी को आमंत्रित किया और राधा रानी जुगल रूप दर्शन श्यामानंद को हुआ और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री श्यामानंद प्रभु ने सोनी सेवा झाड़ू के द्वारा उस नुपुर को, जो घुंघरू को प्राप्त करके श्रीमती राधा रानी को दिया। राधा रानी ने उन्होंने क्या किया? देखो श्यामानंद ले मेरा जैसा नुपुर जो है ना, उसी की आकृति द्वारा ही ब्रज की रज से उनके ललाट पर तिलक कर दिया। ये हमेशा मेरा नुपुर का चिन्ह तेरे ललाट पर रहेगा। जैसे हम गुरु वैष्णव के चरणों में आए तो हमको गुरु जी ने क्या चिन्ह दिया, क्या बताया? बोला कि ये महामंत्र जो है जप माला है, ये साक्षी है, ये साक्षी हरि नाम है, यही तुम्हारा मेरा चिन्ह है। इस पर सदैव तुम अपनी आस्था बनाए रखना। ठीक तुमको प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा, ठीक राधा रानी के चरण में तुमको वास हो जाएगा। ऐसा हमारा दृढ़ भक्ति करके हम भजन करें तो हमारा ये भजन सार्थक हो जाएगा। समय बहुत हो गया है। निताय गौर ब्रह्मानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। आज टाइम ज्यादा है, वो 10 मिनट। कल का दिन और हमारे के मुखारबिन से हम लोग हरि कथा श्रवण करेंगे और परसों सुबह हमारे पंडित जी